अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एमडीकेट का टेस्ट जो कि था अल्कोहल्स का एंड फिनोल्स का। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर अल्कोहल डीनेचरेशन। अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए, उसे ख़राब करने के लिए इसमें से क्या यूज़ करते हैं? तो आंसर है मिथानॉल को यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहते हैं? बेटा जी, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं 100% अल्कोहल को, और 95% अल्कोहल को हम कहते थे रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है जी। अच्छा जी, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज़ अटैच्ड इज़ अल्फ़ा कार्बन। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कौन सा है? तो जनाब वो अल्फ़ा कार्बन होता है। अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्साइल इज़ अटैच्ड टू कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, अल्कोहल्स जिसमें हाइड्रोक्साइल जुड़ा हो कार्बन के साथ, इज़ अटैच टू कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच टू 2 कार्बन, और वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा जी ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे अल्कोहल को कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं। सही जी, ये है जनाब कार्बन। ठीक है जी, ये कार्बन के साथ जब 3 CH3 लगे हों, ये वाला, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल। सही हो गया जी। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यानी इसमें जब अल्कोहल हो तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। एंड आइसोपेंटाइल अल्कोहल, और दूसरा है जी आइसोपेंटाइल अल्कोहल। यानी इसमें जो है आइसोपेंटाइल में बस एक कार्बन हम इजाफा कर देंगे। ठीक है जी। आइसो आर प्राइमरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स या आल। ठीक है जी। तो जनाब आप ख़ुद देख लीजिए ये कौन सा अल्कोहल है। तो ये जो है टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल में आता है। आइडेंटिफाई ए टर्शरी अल्कोहल, इसमें बताओ कौन सा टर्शरी है। ठीक है, 2 पेंटानोल, ये तो नहीं हो सकता। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना दूँ। ब्यूटानोल का मतलब है कि 4 कार्बन है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 पे मिथाइल है, और 2 पे OH भी है, 2 ब्यूटानोल। तो इसमें कह रहे टर्शरी कौन सा है? तो जनाब यही टर्शरी बन रहा है। सही है जनाब, ये नहीं है, ये वाला है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसनट्रेटेड HCO4 180 सेंटीग्रेड गिव्स अल्कीन्स। इसमें अल्कीन्स बनते थे। अमंग अल्कीन्स विच वन प्रोड्यूसेस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड हाइड्रेशन। इसमें से कौन जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा एसिड हाइड्रेशन पर, एसिड डालकर पानी निकालने पर? बेटे जी, सबसे पहले हम पहले वाले को ज़रा लिखते हैं, बारी बारी इनको चेक करेंगे। तो ये जो है इस कार्बन के साथ ना 2 CH3 है। कार्बन के साथ बेटा जी 2 CH3 है, एक ये CH3 एक ये CH3, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और उसके बाद है CH2। अब देखो लिखा है एसिड हाइड्रेशन, यानी किसी एसिड की मदद से आपने इसमें पानी डालना है। तो ये हाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, ये हमने पढ़ा भी है, अल्कीन्स की हाइड्रेशन। बेटा जी हम इसमें डालेंगे ना, हाइड्रेशन करते हुए पानी डालेंगे, तो आप जानते हो कि माइनस पोर्शन हमेशा उधर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो ये OH इधर आ जाएगा, और ये जो H है ये इधर आकर के लग जाएगा। सही, इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3, ये हो जाएगा OH ये वाला, और ये हो जाएगा CH3। अमंग अल्कीन्स विच वन प्रोड्यूस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जनाब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो इसी से ही बन गया, पहले वाले से। ठीक है जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, जब अल्कीन्स में पानी डालते हैं टू फॉर्म अल्कोहल्स, ताकि अल्कोहल बना दे, यानी हमारे पास अल्कीन है। ठीक है जी, ये अल्कीन है। जब हम इसमें पानी डालते हैं, जब ये पानी डालते हैं ताकि वो अल्कोहल बन जाए। ठीक है जी, डबल बॉन्ड टूट कर OH जुड़ जाएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा।
अल्कीन्स आर फर्स्ट डिज़ोल्व इन, अल्कीन्स को पहले किस में डालना पड़ता है? तो बेटा जी इसको हम H2SO4 के अंदर डालते हैं। अब सिर्फ सवाल ये कि कंसनट्रेटेड H2SO4 में डालेंगे या डायल्यूट, तो वो कंसनट्रेटेड में। ये रिएक्शन अल्कीन्स के रिएक्शन में आता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इसका नाम था। प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन विद एसिड डाइक्रोमेट गिव्स। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा जी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सही है जी। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कर ले डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो इसमें से ये निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा अल्डिहाइड, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल्स विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट्स, इससे मुराद है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट से मुराद है, ठीक है। एसिडिफाइड H2SO4 जब इसको डाल के यूज़ करें। टर्शरी अल्कोहल्स इसमें से क्या देगा, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल पहले हम बना लेते हैं जनाब, ये है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, ये है जनाब टर्शरी अल्कोहल। अब इसको, अच्छा जनाब, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, सही है जनाब। इसमें से मैं एक कार्बन के हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिखता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं जो है डाइक्रोमेट जो है डालूँगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4। अच्छा, ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसमें से जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट तो ऑक्सीडाइजिंग है, H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब जनाब ये इसमें से निकालेगा OH को और साथ में निकालेगा H को। तो अगर H यहाँ से रिमूव हो जाए और यहाँ से OH रिमूव हो जाए, तो फिर रह जाएगा क्या जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये बन गया अल्कीन। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कीन्स, तो एल्कीन्स बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, इसमें से कौन सा एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, सही है जी। तो बेटा जी इसमें जो है हम ज़रा चेक कर लेते हैं जनाब। मेरे पास है CH3 CH2OH, इसको मैं मिलाता हूँ आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो बेटा जी अगर आपको याद हो, हमने एक टेस्ट पढ़ा था और उसका नाम था आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इथानॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इथानॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता था। इसमें ना ये इसमें जो है एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन निकलकर CH3 बनाते थे, इसका येलो PPT होता था, आयोडोफॉर्म इसको कहते थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि इथानॉल अमंग अल्कोहल्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आप इसको बेशक चेक कर लीजिएगा बेटा जी, आपको मिल जाएगा। व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल द अल्कोक्साइड आयंस the alkoxide ion thus formed is a strong अल्कोक्साइड आयन। अच्छा, मैं आपको ज़रा समझा दूँ ये कहना क्या चाह रहा है। बेटा जी हमारे पास ये अल्कोहल है, सही है जी, इसको हम मिलाएंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम इधर आके लग जाएगा, ठीक है जी, सोडियम इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, सोडियम इधर आ जाएगा जनाब। अब बेटा जी सोडियम जो इधर आएगा ना इस एरिए पर, तो ये जो एरिया है CH3 CH2O-, यानी वो कह रहा है कि ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेटा जी अल्कोक्साइड आयन जो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, क्या चीज़ है, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है यार, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स लिया इथानॉल की प्रिपरेशन से, ठीक है जनाब। अच्छा, दिस एक्स रिएक्ट्स विद इथानॉल टू प्रोड्यूस एन एस्टर, व्हाट इज़ लाइक एक्स लाइकली, मैं ज़रा इसको मिटा दूँ फिर डिस्कस। अब जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स को तैयार किया गया ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल। सबसे पहले तो हम इथानॉल की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, सही है जनाब। ये हमने ले लिया इथानॉल, ठीक है। अब इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पर हमें इसमें से क्या मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो इसमें से H2O निकलता था और बाकी जो है अल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये CH3 है
ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या चीज़ जनाब, अल्डिहाइड। अच्छा फिर आगे क्या कहते हैं जी, अनऑर्गेनिक, ये X बन गया है, ठीक है, ये X कहलाएगा, ठीक है, अल्डिहाइड। दिस X रिएक्ट्स विद इथानोल। अच्छा इस X को फिर हम इथानोल से मिलाएंगे। देखिए बेटा जी CH3 CH2OH इथानोल से मिलाएंगे, ठीक है जनाब, एस्टर बनाएगा। तो बिल्कुल जी जनाब इसमें से पानी निकलेगा। अच्छा इसमें से जो है पानी निकलेगा और टू प्रोड्यूस एस्टर, इथानोल के साथ मिलाने पर इसको क्या बनाना चाहिए, एस्टर। अच्छा यहाँ पर ना इसके थोड़ा सा मैं इसको ज़रा चेंज करूँ बेटा जी, X ये नहीं होगा, ठीक है, मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ बेटा जी, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी इसकी बेटा जी फर्दर मज़ीद ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है, इसकी अगले स्टेप के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब इसमें जब हम इथानोल मिलाएंगे CH3 CH2OH। अच्छा X बेटा जी ये वाला है, ठीक है, X ये वाला है। अब इसमें से पानी निकलेगा, ठीक है, जब पानी निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OO बच जाएगा, CH3 ये वाला, फिर C, उसके बाद है जनाब CH3 C डबल बॉन्ड OO ये वाला बेटा जी ये पोर्शन, और इधर क्या बच गया CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये बन गया एस्टर, ठीक है जी। अच्छा व्हाट इज़ X लाइकली टू बी, तो बेटा जी X जो है इथानोइक एसिड था, ठीक है, क्या चीज़ था जनाब, इथानोइक एसिड को X कहते हैं। विच इनऑर्गेनिक रिएजेंट में बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड मिथानोल। फिनोल और मिथानोल में पहचान के लिए हम सोडियम मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि फिनोल जो है H+ देगा और सोडियम उसकी जगह आके लग जाएगा। देखिए जी ये फिनोल है, ठीक है जी, जब इसे सोडियम से मिलाते हैं तो H निकल जाता है, सोडियम जुड़ जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। मिथानोल ऐसा रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरेट्स, ये जो है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाते हैं। स्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, बेटा जी अल्कोहल इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पता है क्यों, देखो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेरिफिकेशन किस केस में होता है, जब कोई अल्कोहल रिएक्शन करे ऑर्गेनिक एसिड के साथ, तो इसका आंसर हुआ ऑर्गेनिक एसिड। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टर द ब्रिज ऑक्सीजन इज़ फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ठीक है जी। बेटा जी हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि जब स्टेरिफिकेशन होती है, बाकायदा मैंने आपको समझाया था, स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल की तरफ से H आता है और एसिड की तरफ से OH आता है। मैंने आपको इस पर डिटेल में समझाया भी था, ठीक है जी, स्टेरिफिकेशन में, ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टर द ब्रिज ऑक्सीजन इज़ फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जनाब ऑक्सीजन एसिड से आता है, ठीक है जी, अल्कोहल से नहीं आता बल्कि एसिड से आता है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अल्डिहाइड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनाते हैं जो बाद में कार्बोक्सिलिक बनते हैं, जो हमने प्रोडक्ट X भी डिस्कस किया। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कीटोन्स, नहीं जनाब, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन नहीं बनाते, टर्शरी अल्कोहल्स कीटोन बनाते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस, अल्कोहल सोडियम से मिलकर क्या बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं जी, अल्कोक्साइड आयंस बनाते हैं, ठीक है। और साथ अच्छा ये तो भैया हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, ठीक है। देखिए जी मैं आपको समझाता हूँ, CH3 CH2OH, ठीक है जी, CH3 CH2OH, ये रिएक्शन हमने पढ़ा भी था अगर आपको याद हो, ठीक है। अच्छा ये जनाब ये सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम इथोक्साइड या अल्कोक्साइड जो भी ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, तो बहुत ऑप्शंस आएगा। इसका बकाया से इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगा।